75 मार्क्स मेंस में आप समझ सकते हैं, 2 मार्क्स का मतलब आप 50 रैंक नीचे आ गए। Welcome to our talk show. I'm मानसी यादव, करियर साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम प्लूटस एकेडमी। आज मैं आप सभी के लिए एक डिस्कशन लेकर आई हूँ जनरल स्टडीज से रिलेटेड। हम सभी जानते हैं कि लाखों की तादाद में हर साल एसएससी और बैंकिंग के लिए स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, लेकिन क्या हर साल उन बच्चों का एडमिशन होता है? एडमिशन के साथ साथ कि वो जो फॉर्म फिल करते हैं, क्या उनमें उन बच्चों का सिलेक्शन होता है या नहीं? जनरल स्टडीज़ एक वन ऑफ द सब्जेक्ट है जो कि उनके सिलेबस में प्री से लेकर मेंस तक रहता है। आज हमारे साथ हैं विकास मावी सर, जो कि जीएस फैकल्टी हैं प्लूटस एकेडमी के। उन्हें 5 to 6 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हेलो विकास सर। हेलो मैम। हाँ जी, तो आज मेरा जो पहला प्रश्न है इनसे वो इसके रिगार्डिंग है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है जनरल स्टडीज़ की, सो दैट बच्चे इसको क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, ये क्यों हमारे एक सब्जेक्ट के तौर पे इसे लिया जाता है? देखिए, एसएससी के सिलेबस में जनरल स्टडीज मेंशन है, जी तो सबसे पहले तो नीड यही आ जाती है, क्योंकि जब आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और कुछ आपके सिलेबस का पार्ट है, जी तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। सेकंड चीज, ये प्री से लेके मेंस तक है। पहले क्या होता था, बच्चे इग्नोर कर सकते थे कुछ हद तक जनरल स्टडीज को, क्योंकि पहले सिर्फ ये प्री का ही पार्ट था। बच्चे अदर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके जनरल स्टडीज को इग्नोर कर सकते थे। अभी 50 मार्क्स का ये प्री में है और 75 मार्क्स का ये मेंस में है। 75 मार्क्स मेंस में आप समझ सकते हैं, 2 मार्क्स का मतलब आप 50 रैंक नीचे आ गए। तो 75 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल सर। सेकंड, इसकी जरूरत क्यों है, एक्चुअल में एसएससी ने डाला क्यों है? एसएससी ने जितने भी वन डे एग्जाम्स हैं आज तक, आजकल आप लोग देख रहे होंगे ज्यादा फोकस जनरल स्टडीज पे किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स की जनरल स्टडीज आती है, जी रेलवे में सबसे ज्यादा मार्क्स की जीके आती है। जी तो इसकी ज़रूरत इसलिए है, जब आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो जो वहाँ के या जो भी एग्जाम पैटर्न ड्रॉ कर रहा है, वो जानना चाहता है कि क्या एक्चुअल में वो पर्सन ऑफिसर बनने लायक है, क्या उसे अपने इतिहास के बारे में पता है, क्या उसे पता है कि किन लोगों ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होंगे आप एसएससी क्वालिफाई करके, तो क्या आपको एक्चुअल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है? आपको अपनी बॉडी बायोलॉजी कितना पता है, मतलब अपनी बेसिक नॉलेज अपनी बॉडी के बारे में कितना पता है? नेक्स्ट, आपके आसपास जो फोर्स लग रहे हैं, जो साइंस है, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से केमिकल्स आपके आसपास हैं। तो इन बेसिक नॉलेज के लिए जनरल स्टडीज को डाला जाता है। जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, ये कि ये जनरल स्टडीज़ इतना वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर आपकी हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री में भी आपके 3 पार्ट्स हैं, एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल, आपका ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटिक्स, मतलब इसमें इतने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें मैथ्स को लेके, रीजनिंग को लेकर, तो उसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, बच्चे उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज़ के अंदर टॉपिक्स के अंदर टॉपिक्स हैं, तो बच्चे इसकी तैयारी किस तरीके से करें? देखिए, वास्ट तो है जनरल स्टडीज, बट इतना भी वास्ट नहीं है कि हम प्रिपरेशन ना कर सकें। जी एक कहीं ना कहीं एक फिक्स पैटर्न तो है जनरल स्टडीज का, जो एसएससी बार बार रिपीट कर रही है। बहुत से बच्चे होते हैं कि वो ल्यूसेंट रट रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 11th-12th की, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, एमसीक्यूज बेस्ड एग्ज़ाम है। तो इसमें आपको एग्ज़ाम की डिमांड समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, एसएससी पूरा टेक्निकल टर्म्स के ऊपर है। जी एसएससी में कभी थ्योरीज नहीं पूछी जानी, कभी आपके स्टोरीज नहीं पूछी जानी। वो पूरा टेक्निकल टर्म्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है, जो पेपर ड्रॉ किया जाता है। जैसे कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं पॉलिटी के अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं को रिपीट किया गया है। एसएससी में कुछ ईयर्स दे दिए हिस्ट्री के अंदर कि आपको ये ईयर्स कवर करने हैं, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उनके अंदर से आपको पढ़ना है। तो कवर करने के बहुत सारे तरीके हैं इसके। आपको सबसे पहले जो ध्यान में रखना है, वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को ध्यान में रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी वहीं से हम समझ पाएंगे ना एक्चुअल में वो किस तरफ पूछ रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक पैटर्न ये भी है एसएससी, जैसे मिडेवल हिस्ट्री से मोस्टली एसएससी एडमिनिस्ट्रेशन पूछता है,
तो बच्चों को पूरा मिडिल हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट्स। मिडिल हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स क्या कर रहे हैं आपको वो पढ़ने की जरूरत है। एंशंट हिस्ट्री में वो मेजरली फोकस करता है, या जितनी बार भी क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली चोला डायनेस्टी और जो लास्ट वाले राजपूत डायनेस्टीज हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी राज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है आपको पूरी 11th-12th की एनसीईआरटी रट देनी है, उसकी नीड ही नहीं है, वो आप वहां पे लिखने नहीं वाले हैं कोई भी एग्जाम। आपको सिर्फ आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से एक ऑप्शन पता होना चाहिए। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और जीएस में तो सबसे जरूरी है स्मार्ट स्टडी करना, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना जीएस का सिलेबस समुद्र की तरह है, बट वो एसएससी के लिए नहीं है जी। एसएससी ने खुद ही बोला हुआ है, या खुद ही उसने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में दिया हुआ है कि हमें सिर्फ स्पेसिफिक चीजें चाहिए। एसएससी ये चाहती है कि आपको ये पता हो कि एक्चुअल में इतिहास हमारे आसपास ये कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। एसएससी ने ये कभी नहीं कहा कि आप आर्कोलॉजिकल तक जाके उसे रिसर्च करो। बिल्कुल जी जी। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये भी मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो उनका ये रहता है कि हम डेट्स को किस तरीके से याद करें। हिस्ट्री में डेट्स को याद करना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। आर्टिकल्स हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के, तो ये सब बच्चों को बिल्कुल जैसे कि 2 से लेकर 20 का टेबल पढ़ना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बच्चे इस तरीके से इतने लंबे लंबे आर्टिकल्स होते हैं, इतनी डेट्स होती हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करें? अच्छा, आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, पॉलिटी में अप्रोक्स 448 आर्टिकल्स हैं जी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी 448 यूपीएससी वाले भी याद करते होंगे। उसमें भी ये समझना जरूरी है कि इम्पोर्टेंट क्या है। आर्टिकल्स में भी आपको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप अपने आसपास क्या देखते हैं, अपने आसपास आप पार्लियामेंट देखते हैं, सीएम देखते हैं, प्रेसिडेंट देखते हैं डे टू डे लाइफ में। बिल्कुल। इन्हीं से इंटरेक्शन, मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं, इन्हीं के बारे में सुनते हैं आप जी। जुडिशरी के बारे में आप सुनते हैं, समझते हैं। तो बेसिक, मतलब ऐसा नहीं है आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। और आर्टिकल्स को भी अगर आप समझेंगे एक तरीके से तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना या याद रखना। तो आप उनका एक्चुअल में मीनिंग समझो कि किस आर्टिकल का एक्चुअल में मतलब क्या है, वो हमें दे क्या रहा है, उसका पर्पस क्या है। हिस्ट्री में अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट भी हिस्ट्री में याद रखना इतना टफ नहीं है। आपको इवेंट्स पता होने चाहिए, डेट ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं मराठा एम्पायर्स की मैं बात करता हूं, एक बैटल हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत फेमस बैटल थी, मराठास ने लड़ी थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हिस्ट्री ने कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई है जी। पहले तो ये सिंपल ही हो गया कि मराठास के बीच में हुई है तो मराठास ने लड़ी है जी। कई बार डेट्स आ जाती हैं कि किस ईयर में हुई है जी। तो मैं कोशिश करता हूँ, या हमारी टीम कोशिश करती है, बच्चों को पहले हम मराठा एम्पायर समझाएं कि उसका टाइम क्या था, किस टाइम पे मराठास एग्जिस्ट करते थे, किस टाइम पे वो पावरफुल थे। तो उन्हें एक रफली आइडिया हो जाएगा ना कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में या मिडल हिस्ट्री में ये टाइम फ्रेम था, उस टाइम पे मराठास थे जी। तो अगर उन्हें वो रफली आइडिया भी है तो वो इजीली आंसर्स तक पहुंच सकते हैं कि इस टाइम पे वो बैटल हुई होगी जी जी। सेकंड, आपको इवेंट टू इवेंट पढ़नी है चीजें। आपको पढ़ना है कि कैसे शुरुआत हुई, उसके बाद जस्ट कौन सा एम्पायर आया। अगर आप इवेंट टू इवेंट पढ़ते हैं तो आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा इन डेट्स को याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है प्रैक्टिस। कुछ भी चीज जो आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल याद होगी। ओके सर, मैंने एक और चीज़ देखी है, आपका जो आजकल एसएससी या बैंक हो गई वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हुए बिल्कुल मेंशन करते हैं, मतलब उन्होंने अपना बिल्कुल चेंज कर दिया क्वेश्चन का पैटर्न, जैसे कि 16th आरबीआई गवर्नर कौन है, 18th कौन है। तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब फोकस होता है बच्चों को पूरा का पूरा, जैसे कि हम टेबल्स को एज इट इज़ याद करते हो तो इस तरीके से हमें डेट्स एंड उनको भी याद करना चाहिए। तो इसमें कैसे हम रफली आइडिया लगा सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि उनके सामने भी चैलेंज है, बिल्कुल कोहिनूर निकालना इतने सारे बच्चों में। बिल्कुल सर। एक्चुअली होता क्या है, करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट के पास वैकेंसीज 10,000 5,000 है जी। अब वो वही रिपीट करते रहेंगी कि 25th गवर्नर बताओ। वो मुझे लगता है 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है तो 90 lakhs को तो पता होगा, बिल्कुल फिर सिलेक्ट कहाँ से होंगे, बिल्कुल। तो वो तो जरूरी है क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, उसका लेवल टफ करना जी। यही तो बच्चों को समझना है कि देखो कंपटीशन क्या है, इसमें आपको कोई 1% ला के आप कोई एक्सीलेंट नहीं आ सकते। जैसे हम 11th-12th में होता है ना, 12th में अगर मैं 80% ले आऊं तो मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। यहाँ पे अगर आप 10,000 वैकेंसीज हैं, आप 90% आपने स्कोर कर लिया, लेकिन आपसे 10,000 बच्चों ज्यादा ने 91 स्कोर कर लिया तो आप फेल हैं। मतलब आप 90% पे भी पूरी तरह से क्या है,
फेल है। तो यहाँ पे आपको एक परसेंट स्कोर नहीं करना, उन बच्चों को पीछे छोड़ना है जो आपसे आगे हैं। बिल्कुल। लिमिटेड वैकेंसीज हैं, बच्चे ज्यादा हैं, मैं 95% ले आऊं, 10,000 वैकेंसीज हैं, 10,000 बच्चे 96% ले आए, तो क्या कहीं मैं एग्जिस्ट करूंगा? नहीं। जी 10,000 वैकेंसी वो 96% वाले ले जाएंगे। जी तो यही जरूरी है, यही तो बच्चों को समझना है कि एक्चुअल में आपको अलग हटके पढ़ना है। बिल्कुल। जिन प्रॉब्लम्स को और लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं कि हम सिर्फ आज का जो गवर्नर चल रहा है वो याद रख लें, पिछले 2-3 हम याद ना रखें। अब जो ये गलतियां करते हैं वही सक्सेस नहीं हो पाते। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए डिफिकल्ट हो बिल्कुल। जाता है क्वेश्चंस के आंसर्स को देना। थैंक यू सो मच सर, आपने जो गाइडेंस प्रोवाइड करी है स्टूडेंट्स के लिए। आई होप जो बच्चे 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जो एसएससी और बैंक का फॉर्म फिल करेंगे, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ भी है। साथ ही हमारा नेक्स्ट वीक से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी प्लूटस अकेडमी की चेक कर सकते हैं और आप आके डेमो क्लासेस ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि टीचर्स का वे ऑफ मेथड क्या है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या गाइडेंस टीचर्स आपको दे रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ यूं ही बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।